महाराष्ट्र का विवाद देखकर एक सवाल जो बहुत तेजी से पूछा जा रहा है वो ये है कि भाजपा के पास ऐसी कौन सी गोली है जो भाजपा उन राज्यों के नेताओं को खिलाती है जहां भाजपा चुनाव हार कर भी सरकार बनवा लेती है। आप तक ये खबर पहुंच गई होगी कि भाजपा ने एकनाथ शिंदे को तोड़ लिया है और उसके बाद अभी पूरा डामाडोल स्थिति चल रही है महाराष्ट्र के सरकार की, और ये कहा जा रहा है कि कभी भी अल्पमत में सरकार आ सकती है और भाजपा वहां सरकार बना सकती है। और इसके बाद ये सवाल उफान मारने लगा कि भाजपा ऐसा क्या करती है कि ये सब कुछ संभव हो जाता है। तो हमने सोचा कि चलिए कुछ पूर्व के उदाहरणों से आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि भाजपा क्या करती है। पहला बात इसमें ये जान लीजिए कि भाजपा करती है ये काम कि वो उन लोगों के पास अप्रोच करती है जो उस वक्त पार्टी से नाराज होते हैं और जो थोड़े बहुत भी ताकतवर होते हैं, मतलब 5, 10 या 15 विधायक भी किसी के पास हो और संख्या बल के हिसाब से भाजपा पहले उन्हीं को अप्रोच करती है। और दूसरा बात यह है जो आप लोग समझ भी सकते हैं कि कोई भी पार्टी निर्दलियों पर या फिर उन विधायकों पर नजर डालती है जो कभी भी अपना आइडियोलॉजी बदल देने का इतिहास रखते हैं या बदलते आए हैं। अब उसके बाद एकदम ध्यान से आपको 5 उदाहरण बताने जा रहे हैं, सुनिएगा। पहला उदाहरण है मध्य प्रदेश का। 2018 का चुनाव याद करिए, मध्य प्रदेश में खूब बढ़िया से चुनाव हुआ, भाजपा और कांग्रेस ने खूब दम लगाया। मध्य प्रदेश में टोटल विधानसभा की सीटें हैं 230, मतलब कि बहुमत का आंकड़ा है 116। और मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुआ 2018 में तो कांग्रेस को आए थे 114 सीट, बीजेपी को 109 सीट, और उसके बाद 7 और विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दिया। उसके बाद कांग्रेस ने सरकार बना ली और 2018 में मुख्यमंत्री जी बने कमलनाथ। अब इसमें क्या हुआ आप याद करिए, मध्य प्रदेश के एक नेता जो आज भाजपा के नेता कहलाते हैं, उनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। भाजपा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़ लिया और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को मनाने के लिए कांग्रेस ने बहुत खेल किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बात पर अड़े हुए थे कि नहीं, उनको अब कांग्रेस में नहीं रहना है। और उसके बाद उस वक्त कांग्रेस में टूट हुई और मात्र 15 महीने कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रह पाए। और उसके बाद फिर से शिवराज सिंह चौहान जो भाजपा के मुख्यमंत्री रह चुके थे वो फिर से मुख्यमंत्री बन गए। अब दूसरा उदाहरण जहां भाजपा फेल हो गई थी लेकिन जरा सी बस चूक हुई थी, और अगर उस दिन सचिन पायलट मान जाते तो राजस्थान की भी सरकार गिरनी ही थी। साल 2018 राजस्थान में भी 2018 में चुनाव हुआ था। कुल सीटें विधानसभा की 200 हैं और 101 सीट जिस भी पार्टी ने प्रूफ कर दिया मतलब उसका मुख्यमंत्री बन जाएगा। कांग्रेस को आया 107 सीट, मतलब कि बहुमत से 6 सीट ज्यादा। 6 सीट कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। और उसके बाद मुख्यमंत्री का जब ऐलान हुआ तो सचिन पायलट साहब खार खा गए और मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत। सचिन पायलट ने वाकई में राजस्थान के चुनाव में बहुत मेहनत की थी और यह बात भाजपा बैकग्राउंड से देख रही थी। और जब अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया उसके बाद सचिन पायलट को अप्रोच किया गया। 11 जुलाई 2020 को सचिन पायलट कांग्रेस के 18 विधायक को लेते हैं और गुड़गांव के एक होटल में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। और उसके बाद शुरू होता है बवाल। एक पल को लगा था कि मध्य प्रदेश के माफिक राजस्थान में भी सरकार गिर जाएगी, लेकिन उसके बाद अशोक गहलोत ने अपने विधायकों को एक होटल में भेजा और प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूरा मोर्चा संभाला। और सचिन पायलट से जब बातचीत की गई तो वो अंत में मान गए और बस हल्का सा मिस्टेक हो गया भाजपा से, और उसके बाद सचिन पायलट ने कांग्रेस नहीं छोड़ा, सरकार बच गई। मतलब कि यहां पर भाजपा हार गई। तीसरा उदाहरण कर्नाटक का याद करिए। कर्नाटक में 2017 में चुनाव हुआ था। कर्नाटक में 225 सीट है और बहुमत का आंकड़ा जादुई आंकड़ा है 113 का। और उस वक्त कांग्रेस को आई थी 80 सीटें, भाजपा को 104 सीटें। सबसे बड़ी पार्टी भाजपा थी और इसी के नाते भाजपा के बीएस येदियुरप्पा जाते हैं और सीएम की शपथ लेते हैं, लेकिन उसके बाद फ्लोर टेस्ट पास नहीं कर पाते हैं, उनको इस्तीफा देना पड़ता है। और उसके बाद कांग्रेस की 80 सीटों वाली और जेडीएस की 37 सीट को मिलाकर सरकार बनती है। एचडी कुमारस्वामी बनते हैं मुख्यमंत्री। लेकिन दोस्त यहीं खेल खत्म नहीं होता है। 2019 में कांग्रेस के 12 विधायक बागी होते हैं, जेडीएस के 3 विधायक बागी होते हैं और उसके बाद खेल समाप्त। कुमारस्वामी को देना पड़ता है इस्तीफा और भाजपा ने यहां भी अपनी पार्टी को सरकार में सत्ता में ला दिया।
उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव याद कर लीजिए। महाराष्ट्र में चुनाव जब आया था रिजल्ट 24 अक्टूबर 2019 को, तो अजीत पवार वाला प्रकरण आपको याद होगा। अजीत पवार रातों रात डिप्टी सीएम बनते हैं, देवेंद्र फडणवीस सीएम बन जाते हैं और अजीत पवार से भाजपा ये डील करती है कि आप पर जो जितने भी केस हैं उसको हटा लिए जाएंगे। और उसके बाद शिवसेना और भाजपा में इस बात का तकरार चल रहा था कि मुख्यमंत्री किसका होगा। पहले 2.5 साल वाला कॉन्सेप्ट आया, भाजपा ने इससे इनकार कर दिया। उसके बाद शिवसेना ने भाजपा से अपना रास्ता अलग किया और उसके बाद भाजपा ने अजीत पवार को तोड़ा। लेकिन खेल यहां पर भी हो गया, शरद पवार ने अपनी पार्टी एनसीपी को टूटने से बचा लिया और अजीत पवार फिर से मतलब डिप्टी सीएम से इस्तीफा देते हैं और फिर से शिवसेना ने सरकार वहां पर कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर बना ली। और उसी महाराष्ट्र के प्रकरण को दोहराया जा रहा है। एकनाथ शिंदे कहा जा रहा है कभी 25, कभी 35, कभी 40 विधायकों के साथ पहले सूरत में थे और अभी अभी गुवाहाटी में मौजूद है। और उसके बाद यह कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वहां पर भी खेल हो। पांचवा और आखिरी उदाहरण गोवा का है। गोवा में 2017 में विधानसभा का चुनाव था। गोवा में 40 सीटें हैं, जादुई आंकड़ा है 21 और उस वक्त कांग्रेस को सीटें आई 17, बीजेपी को सीटें आई 13। मतलब कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन राज्यपाल ने आमंत्रित किया भाजपा को, भाजपा के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद कांग्रेस वालों ने यह आरोप लगाया कि देखिए जो सबसे बड़ी पार्टी थी उसको दरकिनार किया गया और इनको बना दिया गया। लेकिन भाजपा ने यहां पर भी खेल कर दिया। एक आध दो और उदाहरण है, अरुणाचल प्रदेश का भी उदाहरण है। जब 2014 के बाद वहां चुनाव हुआ था तो पूरी कांग्रेस पार्टी ही टूटकर भाजपा में मिल गई और सरकार वहां बन गया। उत्तराखंड में भी भाजपा ने प्रयास किया था लेकिन यह संभव नहीं हो सका। मतलब कि जो महाराष्ट्र में हो रहा है यह कोई नया खेल नहीं है। भाजपा ये खेल बार बार करती है और कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि भाजपा उन लोग को टारगेट करती है जो अपनी पार्टी से नाराज हैं या जिनकी अनदेखी हो रही है। जैसे सचिन पायलट हुए, ज्योतिरादित्य सिंधिया हुए, एकनाथ शिंदे हुए। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं और उनका भी नाम मुख्यमंत्री के लिए चल रहा था और कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जानबूझकर उनको इग्नोर कर रहे थे, मिलने के लिए वेट करवाते थे, फाइलें रुकवा देते थे और इन सब चीज को भाजपा ने नोटिस किया और एमएलसी के चुनाव के बाद जो खेला होना था वो आपके सामने हो रहा है। बहरहाल महाराष्ट्र में क्या होगा अभी साफ हो जाएगा, शाम तक हो सकता है सरकार गिर जाए। खबर आई है कि उद्धव ठाकरे ने कहा है कि देखिए विधानसभा हम भंग नहीं करेंगे और एक ये भी खबर आ गई है कि उद्धव ठाकरे को कोरोना हो गया है। तो देखना होगा कि क्या होता है। बाकी जो होगा आपको हम आगे जरूर बताएंगे। आप जनता नेशन देख रहे थे, मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।